स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है फेजिंग आउट द लाइन मैथ्स इज नॉट फॉर अ गर्ल। तो आप कनेक्ट कर पाएंगे GS 2 में इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। इससे आप कनेक्ट कर लेंगे एडिटोरियल के टॉपिक को। इसमें बात की गई है वुमेन एजुकेशन की, और वुमेन एजुकेशन में स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड होती है उनको फेस करना पड़ता है बायसनेस रिलेटेड टू सब्जेक्ट की। वो गर्ल्स हैं तो उनकी मैथ्स खराब होगी, बॉयज हैं तो मैथ्स अच्छी है। इस तरह का जो स्टीरियोटाइपिंग है इस तरह की वो गर्ल फेस करती हैं। सबसे पहले वो अपने घर में ये चीज फेस करती हैं, फिर स्कूल में, फिर वो हायर एजुकेशन को जाती हैं तो वहां पर भी। तो इसके साथ मैं स्टार्ट करती हूँ आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को। यहाँ पे एक डेटा है, स्टूडेंट 1 जो है वो बॉय है क्लास 7th का, और वो मैथमेटिक्स और साइंस का टीचर बनना चाहता है और उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, मैथमेटिक्स। और गर्ल जो है वो क्लास 7th में है, सेम क्लास में है, और वो कहती है कि जो उसका फेवरेट सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री, और वो बनना चाहती है पुलिस ऑफिसर, पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती है। तो जो भी यहाँ पे एक रिस्पॉन्स है वो एक इनफॉर्मल डिस्कशन का है, स्कूल स्टूडेंट का। एक विलेज है बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का, कुछ महीनों पहले का ये एक डेटा है, ठीक है। स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने विशेष को कि वो क्या मतलब बनना चाहते हैं और किस चीज में आगे परस्यू करना चाहते हैं। तो ये जो डेटा है वो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स का है। तो उसमें एक देखा गया कि कंसिस्टेंट लगातार एक पैटर्न है। यहाँ पर बॉय जो हैं, जो लड़के हैं, वो क्या कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और मोर लाइकली जो मतलब उनका जो रिजल्ट है वो गर्ल्स से ज्यादा, और जो प्रेफरेंसेस है गर्ल्स से ज्यादा बॉयज का है मैथ्स या साइंस के लिए। इनफैक्ट जो गर्ल जो हैं वो जो इंटरेस्ट शो कर रही हैं साइंस में, तो लेकिन फिर भी वो प्रेफरेंसेस जो उनके हैं वो लाइफ साइंसेस पर ज्यादा है कंपेयर टू फिजिकल साइंसेस पर। तो मतलब फैक्चुअली अगर कहा जाए तो रिप्रेजेंटेशन जो फीमेल है वो साइंस, टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स, जिसको हम शॉर्ट में स्टेम कहते हैं, या कोई अलग जो मैथ इंटेंसिव कोई फील्ड है या करियर है, अभी भी वो फेयर या इक्विटेबल या इक्वालिटी पर नहीं आया है। यहाँ पर अभी भी जो लड़कियां हैं वो फेयर फुटेज पर नहीं है और डिजायरेबल नहीं है उनके लिए स्टेम में जाना, क्योंकि ये मोस्टली अभी भी ये क्या हो गया है, बॉयज ओरिएंटेड है, हो गया नहीं, अभी भी ये क्या है, स्टेम जो है वो बॉय ओरिएंटेड है, बॉयज को ही वहाँ पे प्रमोट करते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए कि वो इंजीनियरिंग या मैथ्स इंटेंसिव अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज कर रहा है, तो बहुत सारे मतलब जो लड़कियां भी होंगी वो भी जो कंटिन्यू कर रही हैं अगर इस फील्ड में भी, तो वो उनको कहा जाएगा, कहते हैं कि वो रेयर साइट है क्लासरूम में। और यहाँ पर इस फील्ड में उनका अंडर रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि बहुत कम लड़कियां स्टेम में जा रही हैं। स्टेम मैंने अभी बताया आपको, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स में उनका अंडर रिप्रेजेंटेशन है। तो ना कि सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में जैसे कि इंडिया हमारा है, बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज में भी इस तरह की चीजें पाई जाती। तो अगर हम इस चीज को देखें तो हमारा क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज करेगा, क्या गर्ल जो है वो पुअर है बेसिक मैथ्स में कंपैरिजन टू बॉय। तो एक रिसेंट का रिसर्च पेपर था जिन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है, उनके रिसर्च पेपर में आप इस लिंक पे देख पाएंगे। तो उन्होंने देखा कि इशू क्या है कि चाइल्ड लेवल टेस्ट स्कोर जो था मैथ्स और रीडिंग में, एबिलिटी जो बच्चों की थी, चिल्ड्रंस की थी, 10 to 18 का डेटा है, 2010 to 18 का, जिसमें 8 से 16 इयर्स के जो बच्चे थे उनका डेटा लिया गया, और ये डेटा कलेक्ट किया था एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ईसर का, मतलब जो कि जेन्युइन है, मतलब स्टैंडर्ड डेटा है, उससे कलेक्ट किया गया, और ये क्रॉस रूरल इंडिया का डेटा में देखा गया। और इसकी फाइंडिंग कहती है कि जो बॉयज हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं गर्ल्स से मैथमेटिक्स में स्पेशली। तो लड़कों की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है लड़कियों से, और परसिस्टेंट है ये ओवर टाइम। लेकिन जो डिफरेंस है वो रीडिंग में है, जो रीडिंग स्कोर्स हैं रीडिंग करने में, उसमें डिफरेंसेस देखा गया, और डिफरेंसेस जो रीडिंग स्कोर में देखा गया वो नेग्लिजिबल है, काफी कम है। और अगर कंसिडरेबल वेरिएशन अगर हमको देखना है तो ये सारी चीजें नॉर्थ इंडिया में स्टेट्स में देखा गया, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में देखा गया, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, जहाँ पर बॉयज जो हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं गर्ल्स से काफी ज्यादा सब्सटेंशियली। अगर वहीं साउथ इंडिया में देखा जाए तो गर्ल जो है वो आउट परफॉर्म कर रही है बॉयज से मैथमेटिक्स में ही। तो ये जो फिगर है वो देखा गया, जो हम नॉर्थ में देख रहे हैं तो बॉयज अच्छे हैं मैथ्स में गर्ल्स से, और साउथ में देख रहे हैं तो गर्ल्स अच्छी हैं मैथ्स में बॉयज से। तो कुछ
ऐसा तो फैक्ट नहीं नजर आ रहा है कि गर्ल्स ही खराब है, कुछ तो सोसाइटी का फैक्टर नजर आ रहा है यहाँ पर। तो आगे देखते हैं, ऑन एन एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ गर्ल्स जो होती है वो वर्स देन दैट ऑफ बॉयज। एवरेज पे देखा गया कि जो बॉयज गर्ल्स की जो परफॉर्मेंस है वो बॉयज से क्या है, बॉयज के कंपैरिजन में खराब है, ठीक है, अच्छी नहीं है। तो ये कंसर्न की बात है और ये इंडिकेट करता है लैक ऑफ इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, क्योंकि अगर किसी को कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आएगा तो उसका इंटरेस्ट क्यों ही होगा उस सब्जेक्ट में, फर्दर परस्यू वो क्यों करना चाहेगा। और यही इम्प्लीकेशन हम लेते हुए अगर देखें तो फ्यूचर एकेडमिक और करियर सक्सेस इंटरेस्ट पे ही डिपेंड करती है। तो ये क्या है, मोर सोशल नॉर्म्स है या एबिलिटी है, क्या है। तो अगर हम इस ड्राइव को देखें कि डिफरेंसेस जो है वो परफॉर्मेंस में क्या है, व्हाट ड्राइव्स द डिफरेंसेस इन परफॉर्मेंस, कैसे ये डिफरेंसेस परफॉर्मेंस में आ रहे हैं। तो बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस के बावजूद एक लार्ज नंबर ऑफ सेक्शन देखा गया है कि वो ईगर था एट्रीब्यूट अपना देने में डिस्पैरिटीज टू डिफरेंसेस इन एबिलिटी। मतलब किसी भी चीजों पे हम देखते हैं तो हमने ये देखा एबिलिटी में तो डिफरेंसेस नहीं है। अगर हम एबिलिटी में डिफरेंस देखते हैं तो वो कहाँ पर आ रहा है कि जो हम फेल कर रहे हैं एक्नॉलेज करने में, आइडेंटिफाई करने में, जो इम्पैक्ट हो रहा है सोशल और कल्चरल नॉर्म्स का, इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा है जिसकी वजह से लड़कियां जो हैं पीछे रह जा रही हैं और जो गर्ल्स हैं वो बेटर परफॉर्मर स्टेट जो है जैसे कि सदर्न स्टेट है, तो वहाँ पर कुछ ऐसा फैक्ट है कि जो उनकी इनहेरेंट एबिलिटी है वहाँ पर कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो वहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि गर्ल्स की इनहेरेंट कैपेबिलिटी ही मैथ्स को सॉल्व करने में नहीं अच्छी है। क्योंकि वो नॉर्थ इंडिया में तो ऐसा लग रहा है डेटा से कि लड़कियों की मतलब जो मैथ्स सॉल्व करने की जो कैपेसिटी है वो कम है बॉयज से, लेकिन अगर साउथ में देखें तो इसका कॉन्ट्रेडिक्ट इससे अलग है, ऑपोजिट है। वहाँ पे बॉयज की खराब है, गर्ल्स ही अच्छी है। तो आप इसी भी कंक्लूजन पे नहीं आ सकते हैं ऐसे। तो अगर वाइड स्प्रेड जो प्रिविलेंस है जो चल रहा है तो उसमें ये देखा गया एक सिस्टमैटिक डिवेल्युएशन ऑफ गर्ल्स है। इस सिस्टम का ही इशू है जो रिलेटेड है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड इन का क्लासरूम, जो मैथ सब्जेक्ट को लेके जो एप्टीट्यूड होता है उस सब्जेक्ट को जो परसीव करने का जो एक व्यू होता है वो क्लासरूम में या घर पर या सोसाइटी में सबसे ज्यादा। तो ऑफन रिपीटेड एक वर्ड्स होता है कि साइंस एंड मैथ्स आर मेंट फॉर बॉयज एंड आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज फॉर गर्ल्स। का तो साइंस और मैथ्स ही लेगा और लड़की क्या है आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज ले ले। तो इस तरह से कैसे क्या रिफ्लेक्ट करता है, काइंड ऑफ स्टीरियोटाइपिंग जो कि पेरेंट्स भी करते हैं, रिलेटिव नेबर्स करते हैं और इनफैक्ट स्कूल टीचर्स भी इस तरह की हरकतें करते हैं और पुश करते हैं फर्दर। एक गर्ल चाइल्ड है उसको फर्दर और बैक पुश कर रहे हैं और बॉयज इस तरह से फ्रंट सीट पर आ रहे हैं। ये स्टीरियोटाइपिंग की वजह से होता है और इसको अगर रिजॉल्व करना है तो मतलब इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल है कि एक कमेंट सेक्शन यूट्यूब की वीडियो में कमेंट सेक्शन में देखा गया कि जो टॉपिक था वो पॉपुलर चैनल के सोच बाय मोहक मंगल इस पर मतलब इसी टॉपिक पर बनाया गया एक वीडियो, जिसमें देखा गया कि हंड्रेड्स ऑफ जो कमेंट्स आए उसमें यही कंसर्न था, इसी तरह का कंसर्न था। और विमेन ने रिफ्लेक्ट किया अपने फेवरेट सब्जेक्ट को स्कूल में कि उनका मैथ्स था और मेल टीचर जो थे वो ऑलवेज उनको एक्सप्रेस करते थे मतलब लड़की कैसे स्कोर कर सकती है मैथ्स में बॉयज से ज्यादा। बहुत सारी स्टेट या सेंट्रल पॉलिसीज जो हैं वो इसी कैंपेन को लेके चल रही हैं और पब्लिक पॉलिसी ने भी रिकॉग्नाइज किया है कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन और बायसेस हैं गर्ल्स जो फेस करती हैं इनरोल जब होती हैं या कंटिन्यू करती हैं जब वो स्कूल। इनफैक्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसने भी इस चीज को एक्नॉलेज किया है और उन्होंने इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए कुछ मतलब स्टेप्स भी बताए हैं और जो कि जेंडर रिलेटेड गैप्स हैं स्कूलिंग में और उसके लिए फर्दर एक स्टेप भी बताया है। स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज किया उन्होंने एग्जिस्टेंस ऑफ कंटिन्यूड डिस्पैरिटीज, लगातार जो डिस्पैरिटीज हो रही हैं अक्रॉस ऑल सोशल ग्रुप, जहाँ पे एक नीड है डेवलपिंग इंटरवेंशन, यहाँ पे नीड है कि किसी भी तरह का गवर्नमेंट का, सोसाइटी का, फैमिली का, नेबर्स का इंटरवेंशन हो इन चीज़ों में और इन्हांस करे अटेंडेंस को और एकेडमिक परफॉर्मेंस को गर्ल के। इसके बाद स्ट्रेस किया जा रहा है इस तरह की चीज़ें जो नीड है, जो ज़रूरत है इम्प्लीमेंट करने की, एक जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग फॉर टीचर्स और इसके साथ साथ इस्टेब्लिश करना जेंडर इंक्लूसिव फंड जिसमें जेंडर को इंक्लूजन की बात की जाए। क्योंकि अगर बॉयज़ हैं यहाँ पर, ये बॉयज़ हैं, गर्ल्स क्या हैं यहाँ है, तो इतनी ज़्यादा जो गर्ल्स हैं वो इनका इंक्लूजन नहीं हो पा रहा है। तो उनका इंक्लूजन कैसे हो, उनको कैसे मतलब
बराबर बराबर से वो भी पार्टिसिपेट करें, उस तरह का फंड होना चाहिए स्टेट्स के लिए, और जो यूटिलाइज हो इस तरह की चीज़ें इम्प्लीमेंट करने। और ये कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन होना चाहिए, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल का वर्क है और ये ग्राउंड लेवल पर ही ज़्यादा बेटर रिजॉल्व हो पाएगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम हर जगह की अलग अलग है। इसी तरह से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जो ECCE के नाम से जाना जाता है, जो कि डेवलप किया था नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT ने डेवलप किया था, उन्होंने भी एक्नॉलेज किया इस तरह की जेंडर डिस्पैरिटी को, डिफरेंसेस को। इसके बावजूद ना तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स खुल के इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज किए और ना इसके कॉज और कॉन्सिक्वेंसेस बता पाए कि जेंडर डिफरेंसेस मैथ्स लर्निंग में है क्यों इस अर्ली एजेस से ही। इट इज़ नॉट दिस गैप और किसी भी तरीके का मैकेनिज्म जो कि अननोन है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिसी मेकर को, क्योंकि ये सारे ही लोगों को ये सारी चीज़ें पता हैं पहले ही से, और वो रिकॉग्नाइज भी किया गया एक पोजीशन पेपर में, जो कि जिसका नाम है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि पब्लिश किया गया था, NCERT ने किया था 2005 ने। इस पेपर में इसी की बात की गई है एक लेंथ पे, जहाँ पर पुअरर आउटकम है गर्ल्स का मैथ्स में थ्रू डिवेल्यूएशन ऑफ गर्ल्स इन सोसाइटी, क्योंकि गर्ल्स को सोसाइटी में डिवेल्यूएशन मिल रही है, उनको वैल्यू नहीं मिल रही है। और वहाँ पे डिस्कस हुआ था, क्लासरूम रिसर्च हुई थी क्लासरूम रिसर्च के बारे में, और इंडिकेट किया था कि हाउ जेंडर्ड परसेप्शंस, जो हम जेंडर को लेके एक परसेप्शन बनाते हैं और बिहेवियर होता है जो टीचर का, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है गर्ल के व्यू को और परफॉर्मेंस को उनकी मैथ्स में क्लासरूम में, जो वो मैथ्स में परफॉर्मेंस करते हैं अपने क्लासरूम्स में। रिसेंट जो पॉलिसीज आई हैं वो भी पूरी तरह से एक्नॉलेज नहीं की और ना ही एड्रेस की हैं इस प्रिविलेंस इम्पैक्ट को, जो कि स्पेसिफिकली बायसेस हैं और परसेप्शंस हैं गर्ल चाइल्ड को लेकर, गर्ल एजुकेशन को लेकर फॉर मैथ। स्टेप वर्थ ट्राइंग क्या है, ये जो वे फॉरवर्ड है वो क्या है, हमें क्या करना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, ये देखते हैं। हमारे जो रिसेंट का वर्क है वो प्रोवाइड कर रहा था, जो भी इनका रिसेंट का जो रिसर्च है वो एक तरीके का एविडेंट है, क्योंकि ये डेटा पे ही बात हो रही है, तो वो एक तरीके का एविडेंस है। ये जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं कि इन चीज़ों को रिविजिट किया जाए, इन सारी चीज़ों को फिर से देखा जाए, ये सारे इश्यूज को, और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश किया जाए। ये कैसे होगा, एक टारगेटेड बिहेवियरल इंटरवेंशन हमें चाहिए। टारगेट हमारे यहाँ गर्ल्स चाइल्ड होंगे जिनको हम टारगेट करके इंटरवेंशन करेंगे और बिहेवियरल चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे और कर्व करेंगे किसी भी तरीके की जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को, जो कि हम बोलते हैं, यूजुअली लोग कहते हैं मैथ्स इज नॉट फॉर अ गर्ल, और ये होता है हाउस होल्ड लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पर और स्कूल लेवल पर, तीनों जगहों पे ये चीजें होती हैं। और इसके बाद जो फीमेल मैथमेटिशियंस जो हैं उनके रेफरेंसेस हों टेक्स्ट बुक में, फीमेल के नेम्स हों, कैरेक्टर भी फीमेल के हों वर्ड प्रॉब्लम में, और प्रोवाइड किया जाए एक्सपोजर फीमेल रोल को, फीमेल रोल मॉडल दिखाया जाए, फीमेल रोल मॉडल की तरह एक्सपोज, और प्रोवाइड किया जाए एक्सपोजर फीमेल रोल मॉडल्स को स्टेम फील्ड्स में और कोर्स करिकुलम में। तो इस तरह का कुछ सिंपल अगर हम टिडबिट्स लेते हैं तो वो जहाँ पे हम वर्थ ट्राइंग है ये सारी चीजें, और मोस्ट लाइकली वो बेनिफिशियल भी होगा, फायदेमंद भी होगा। तो ये एक अर्जेंट नीड है इन चीजों को एड्रेस करने की, सॉल्व करने की, और ये जो प्रॉब्लम है वो प्रिवेंट करने, ये जो प्रॉब्लम है अगर ये एड्रेस होगी तो प्रिवेंट होगा, मतलब रुकाव होगा। अब जो आने वाले जो हार्म है, होने वाली जो आने वाली जो हमारी जनरेशन होगी, फीमेल एजुकेशन की फीमेल्स होंगी, गर्ल चाइल्ड होंगे, तो उनके ऊपर जो हार्म होने वाले होंगे उससे वो प्रोटेक्ट हो पाएंगे, उनकी फीमेल एजुकेशन की जो भी हर्डल्स आएंगे वो रिजॉल्व हो पाएंगे पहले ही, अगर इन सारी चीजों को एड्रेस किया जाएगा उनके करियर चॉइसेस और जॉब मार्केट अपॉर्चुनिटीज में। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो भी ये रिसर्चेज हैं, तो इसमें क्लियरली ये मेंशन है कि बॉयज जो हैं गर्ल्स से किसी भी तरीके से आगे नहीं है, और बॉयज की जो मेंटल फैकल्टी है वो इक्वल है, किसी भी तरीके से बॉयज या गर्ल्स एक दूसरे से आगे नहीं है, इक्वल है, जो जितना दिमाग यूज करे। और गर्ल्स अगर पीछे हैं, और सबसे पहले फैमिली है, सोसाइटी है, क्लासरूम है, टीचर्स हैं जो कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग करते हैं कि मैथ्स जो है वो लड़कियां अच्छा नहीं कर सकती हैं, या बॉयज जो है वो मैथ्स अच्छे ही होंगे, इस तरह की सोच बदलने की जरूरत है। फर्दर जो स्टेम जो है, जहाँ पर जिसको हम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग है, मैथ्स में गर्ल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाने की जरूरत है। जब पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा, तो जब इनरोलमेंट ज्यादा होगा,
तो इस फील्ड में जब लड़कियां ज़्यादा होंगी तो इस तरह की स्टीरियोटाइपिंग कहीं ना कहीं और कम होगी और ये प्रॉब्लम आने वाली और जनरेशन की जो गर्ल्स हैं उनके लिए रिजॉल्व हो पाएगी। और हम इसको सोसाइटी, फैमिली, सोसाइटी, नेबर्स, रिलेटिव, फ्रेंड, हर एक छोटे लेवल पे काम करें तो इस इश्यू को हम रिजॉल्व कर पाएंगे। इसके साथ मैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को फिनिश करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।